हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन इज द रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज। मतलब कब आपकी रेट ऑफ रिएक्शन जो है बेटा वो आपकी इक्वल टू हो जाएगी रेट कांस्टेंट की, उस लिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपका क्या होगा। तो हम लोग बेटा यहाँ पर एक हाइपोथेटिकल इक्वेशन एज्यूम करते हैं कि हमारे पास यहाँ पर ए आपका रिएक्टेंट होगा और वो आपको कन्वर्ट करके हमें प्रोडक्ट दे रहा है ना। तो एक्चुअल में होता क्या है बेटा, जब आप लिखते हो हम लोग जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो सबसे पहले हम लोग बेटा रेट लॉ लिखने की कोशिश करते हैं। तो जब आप रेट लॉ लिखोगे बेटा तो यहाँ पर आपके पास क्या आएगा, R इज इक्वल टू आपके पास आएगा K, और A का पावर यहाँ पर अगर हम लोग जीरो करते हैं, जो कि मतलब A का जो पावर है बेटा हम लोग अगर जीरो लेते हैं तो ये आपका कहलाएगा बेटा जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ये आपका कहलाएगा बेटा जीरो ऑर्डर रिएक्शन। और A का पावर जीरो कहने का मतलब क्या है बेटा, ये वैल्यू आपकी वन हो जाएगी, क्योंकि मैथमेटिक्स में अगर किसी की भी पावर जीरो होती है तो उसकी वैल्यू आपकी वन माइनस जाती है। तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर R इज इक्वल टू जो है बेटा वो आपका K बनने वाला है। तो जब आप आपका रेट ऑफ रिएक्शन जो है बेटा वो आपके रेट कांस्टेंट के बराबर हो जाता है, उस केस में आपकी जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती है। तो आपको ध्यान रखना होगा बेटा कि जो आपकी जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती है वो एक्चुअल में जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती है उसकी जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है, उसकी जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो आपकी डज नॉट डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे वो आपका डिपेंड नहीं किया करता। और मैंने आपको एक हाइपोथेटिकल इक्वेशन से आपको समझा भी दिया है बेटा, ये आपका ऐसा केस होगा जहां पे रेट ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट दोनों आपके बराबर होने वाले हैं। इसका सही जवाब आपके पास ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट जो है बेटा समझ में आया होगा। थैंक यू बच्चों, थैंक यू।